एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलोफर बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज की क्लास में हम यूकैरियोटिक सेल्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम डिटेल में आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो ये यूकैरियोटिक सेल्स होती कहाँ पर है। यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स। ये जितने भी हैं सब क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ओके, सो लेट्स बिगिन। सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ अ थिन आउटर लेयर ऑफ द सेल। ये क्या है? थिन लेयर है सेल की। ये क्या करती है? क्लोज सिस्टम बनाती है, सेल को कवर करके रखती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी करते हैं। सो फंक्शन क्या है इस मेम्ब्रेन का? ये हर सेल्स में पाई जाती है और ये सेपरेट करती है इंटीरियर, जितना भी अंदर का कंटेंट है सेल का, उसको सेपरेट करती है उसके आउटसाइड एनवायरमेंट से। इट ऑल्सो रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंटरिंग एंड एग्जिटिंग दिस सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है कौन सा मटेरियल, कौन सा सब्सटेंस अंदर एंटर करना है या एग्जिट करना है सेल में से। अब द क्वेश्चन इज डैट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई किस चीज़ की है? ये एक्चुअली लिपिड्स की बनी हुई है, जो बाई लेयर की तरह अरेंज है। देखिए, जैसे इस डायग्राम में आपको दो लीफलेट नजर आएंगे लिपिड्स के, क्लियर, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। तो ये जो लिपिड्स है, इसका जो हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है वह आउटसाइड है। हाइड्रो मीनिंग क्या होता है? वाटर। फिलिक मतलब टू बी बीइंग विद वाटर, वाटर के साथ जो रहना चाहता है। तो हेड जो है इसका हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है। और जो लिपिड्स की जो टेल है ये कैसी है? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो मैंने बताया आपको, वाटरफोबिक मतलब अवे फ्रॉम वाटर, वाटर से अवे रहना चाहती है, तो एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट रहे। तो लिपिड्स की जो इनर साइड है, वो सारी इनर पोर्शन जो है लिपिड्स का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो कैसा है? सारा हाइड्रोफोबिक है। और जो आउटर साइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दोनों तरफ से, वो क्या है? हाइड्रोफिलिक पोलर है। जो लिपिड है वो इसकी मेनली किसकी बनी हुई है? फॉस्फोग्लिसराइड्स की। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसके बारे में और टाइप्स डिटेल्स में पढ़ेंगे। बिसाइड लिपिड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स के अलावा प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लेकिन मेनली देखा जाए तो टू कंपोनेंट्स इसके इंपॉर्टेंट है। एक तो लिपिड्स एंड प्रोटीन। थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, 5 to 10% होते हैं। तो जो कंपोजिशन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो बेसिकली 3 चीज़ों का है, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स का भी। जो इनका रेशो है प्रोटीन और लिपिड्स का, वो वेरी करता है कि सेल कौन सी है, कंसिडर सेल टू सेल वेरी करता है। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग की जो रेड ब्लड सेल्स है, राइथ्रोसाइट्स, उसमें 52% प्रोटीन है एंड अप्रोक्सीमेटली 40% लिपिड्स है। तो ये डिपेंड करता है सेल कौन सी है और उसकी मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर है। ये कोई कुछ डिफाइंड फिक्स नहीं है। ओके, अब जो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो किस टाइप की है? ये 2 टाइप्स की प्रोटीन होती हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोला जाता है। या तो ये पार्शियली ब्रीड होती है, टोटली ब्रीड होती है। मीन्स या तो ये एक लीफलेट के अंदर तक इंसर्ट हो रही होती है, ये दोनों जो लिपिड्स के लीफलेट है वहाँ तक पहुँच रही होती है। इसको ईजिली रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक सेल मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं हो सकती। पेरिफेरल प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं। ये काफ़ी अच्छे से सुपरफिशियली अटैच्ड होती है मेम्ब्रेन से, और इसको ईजिली रिमूव किया जा सकता है कुछ भी सिंपल ट्रीटमेंट से, केमिकल ट्रीटमेंट से। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं क्लियरली, इंट्रिंसिक प्रोटीन या तो एक लीफलेट तक इंसर्टेड है या फिर दोनों लीफलेट को क्रॉस कर रही है। इंट्रिंसिक प्रोटीन ब्यूरिड होती है ये एक्चुअली मेम्ब्रेन में। और जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो बस सुपरफिशियली ऐसी अटैच्ड है, इसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, एंड ये क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। ये काफ़ी इम्प्रूव मॉडल है और इन्होंने समझाया था फ्लूइड नेचर इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। According to fluid mosaic model, lipid is fluid in nature, therefore it allows lateral movement of proteins within the overall bilayer। इस फ्लूइड नेचर की वजह से जो प्रोटीन्स हैं लेटरल मूवमेंट कर सकती हैं, इधर से उधर जा सकती हैं। अब ये फ्लूइड नेचर क्यों इंपॉर्टेंट है? सेल को ग्रो करना है, सेल की ग्रोथ हो सकती है फ्लूइडिटी नेचर की वजह से। इंटरसेलुलर जंक्शंस बन सकते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करती है। और एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मतलब कोई भी बाहर का सब्सटेंस मटेरियल है उसको ये इनगल्फ करने में हेल्प करती है।
तो ये जो फ्लूइड नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इतने सारे प्रोसेस में हेल्प करता है। ओके, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ट्रांसपोर्ट अलाउ करती है कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स का। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी परमिएबल है कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, जिसमें एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसी होता है पैसिवली। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। बट जो कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया तो जो हेड है लिपिड्स का वो क्या है? नॉन पोलर है, और मॉलिक्यूल्स जो है वो पोलर है, तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो उसके लिए उसे एक प्रोटीन या फिर कोई एक चैनल चाहिए ताकि उसका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो सके थ्रू नॉन पोलर बाइलिपिड लेयर के थ्रू। तो उसके लिए कैरियर प्रोटीन हेल्प करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंट्रिंसिक प्रोटीन, वो चैनल बना देती है पूरा, उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाए। जैसे कुछ आयंस भी होते हैं जिन्हें अपने अगेंस्ट कंसंट्रेशन के थ्रू दूसरी साइड जाना होता है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। जब भी एटीपी का यूज़ होता है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एटीपी होता है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन इसका एग्जांपल है। डिफ्यूजन इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक न्यूट्रल सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर टू लोअर. Water may also move across the membrane from the higher concentration to lower concentration. Such movement of water by diffusion is called osmosis. पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, लेकिन इसमें क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है लोअर टू हायर में जाता है। ओके, और एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज़ नहीं होता, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? एटीपी का यूज़ होता है, एनर्जी का। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेल वॉल. जो बैक्टीरियल प्लांट सेल्स हैं उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड एक और मेम्ब्रेन है जिसे क्या बोलते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल क्या है? एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है. ये क्या है? आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंजाई और प्लांट्स के अंदर. सेल वॉल का फंक्शन क्या है? ये शेप देती है सेल को और प्रोटेक्ट करती है उसे मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से. दिस इज हाउ सेल वॉल इज लुकिंग लाइक. इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब जो सेल वॉल है फंजाई के अंदर वो किसकी बनी हुई है? काइटिन की. द सेल वॉल ऑफ फंजाई मेड अप ऑफ काइटिन. But in case of algae, it is made up of minerals like calcium carbonate, galactans and glucose. While in other plants, cell wall is made up of pectin, protein, hemicellulose and cellulose. So plants के अंदर mainly जो composition है वो cell wall का किसकी बनी हुई है? pectin, protein, hemicellulose and cellulose की. जो सेल वॉल होती है यंग प्लांट की उसे प्राइमरी वॉल कहते हैं. यंग जब सेल होती है प्लांट की बिल्कुल तो प्राइमरी वॉल कहलाती है. लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करती है ग्रेजुअली तो सेल वॉल डाइमिनिश हो जाती है, गायब हो जाती है, मैच्योर हो जाती है. वो डाइमिनिश हो गई तो उसकी इनर साइड फिर एक और वॉल बनने लगती है सेल वॉल की तरह, लेकिन वो दूसरी सेकेंड टाइम बन रही है तो उसको हम सेकेंडरी वॉल बोलते हैं, ना कि प्राइमरी वॉल. सी जो प्राइमरी वॉल है जैसे जैसे सेल मैच्योर करेगी ग्रो करेगी तो क्या हो जाएगी? डाइमिनिश हो जाएगी. तो फिर उसे दोबारा प्रोटेक्शन देने के लिए सेकेंडरी वॉल डेवलप हो जाती है. एक बहुत ही पिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने को मिलता है प्लांट सेल्स के अंदर, प्लाज्मोडेस्माटा. इट इज़ एक्चुअली अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन. ये जो है दो नेबरिंग सेल्स का साइटोप्लाज्म को जोड़ के रखता है. साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, कनेक्ट करके रखता है साइटोप्लाज्म को. और इसका बेसिकली फंक्शन किसमें? ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. जितने भी सॉल्यूट्स हैं, वाटर है, तो प्लाज्मा डेस्मेटा की हेल्प से वो ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं नेबरिंग सेल को. पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, सॉल्यूट सिग्नलिंग में भी काम आता है. और जो उसका मिडल लैमिला है वो किसका बना हुआ है? कैल्शियम पैक्टेट का. Okay, student, that's all today class. Thank you so much for watching. Next class में हम सेल